हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली थी फार्मासिस्ट की। तो कितनी कट ऑफ रहने वाली है, कब तक जो है इसका रिजल्ट आने वाला है, और जो सही उत्तर है, जो प्रश्न पत्र आपका रहा था, किस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। आने वाले एग्जामों में भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके रहने वाले हैं। तो डिटेल पर हम बात करेंगे कि किस टाइप के प्रश्न आपके फार्मेसी से रिगार्डिंग रहे थे। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पूछे गए थे एनएचएम में। ठीक है, तो एनएचएम की ये वैकेंसी रही थी। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो प्रश्न है आपका सुटिक्स का रहने वाला है, फार्मास्यूटिक्स का। तो पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा असंयोजिता का कारण नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर आपका रहने वाला है, जो आपका थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी पूछी गई है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ग्रीन रंग से आपको दिखेगा, हरे रंग से। तो सही उत्तर इसका डी रहने वाला है, अपघटन जो है इसका सही उत्तर रहेगा। इसी तरीके से जो दूसरा प्रश्न है आपका, एक पदार्थ जो रोगजनक जीवाणुओं को खत्म कर सकता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है आपका डी रहने वाला है, जिसको कि बैक्टीरियासाइड, जीवाणु जो है आपका कहा जाता है, जिसको कि इंग्लिश में आप लोग बैक्टीरियोसाइड कहेंगे। ठीक है, जिसके पीछे भी साइड लगा है तो वो चीज़ का प्रयोग आपका ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए ही किया जाएगा। अब पहला देखिए, जो विषाणुओं को मतलब वायरसेस को ख़त्म करने के लिए है, दूसरा फंगी को, तीसरा जो है जर्म्स को, और तीसरा आपका लास्ट वाला बैक्टीरिया को ख़त्म के लिए करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, एक पिट मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो एक पिट में जो है कितना रहता है, तो इसका सही उत्तर 600 रहेगा। जो एक पिट होगा आपका कितने मिलीलीटर होगा, 600 मिलीलीटर के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एक खाली कैप्सूल आकार 2 की भरण क्षमता जो फिलिंग कैपेसिटी होती है, तो कितनी कैपेसिटी होती है जो आपकी ये कैप्सूल आपने देखी होगी, इस तरीके से आपको रहेगी, बीच में उसमें गैप रहता है, कैपिंग होती है, तो उसमें जो है आपकी 0.37 ml जो है फिलिंग कैपेसिटी रहती है। ठीक है, तो एक खाली कैप्सूल की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है आपका, ड्रग कैन नॉट बी फिल इन हार्ड जिलेटिन। जो ड्रग होती है उसको आप लोग हार्ड जिलेटिन में नहीं रख सकते। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है वो आपका, जो आपका हाइलोस्कोपिक, ठीक है, जो आपका हाइड्रोस्कोपिक जो मटेरियल होता है ड्रग का, उसको आप लोग हार्ड जिलेटिन में नहीं रख सकते। ठीक है, हाइड्रोस्कोपिक, ये चीज़ आप याद करिएगा। हाइड्रोस्कोपिक को आपको सॉफ्ट जिलेटिन में ही रखना होगा। इसके बाद छठा प्रश्न है, लेटिन शब्द है जिसका इस्तेमाल माउथ वॉश के लिए किया जाता है। तो माउथ वॉश के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कॉल्सीटियम। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, कैलुटोरियम। ठीक है, कैलुटोरियम जो करके एक सॉल्ट है, जिसको कि आप लोग माउथ फ्रेशनर की तरह यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको आप लोग, जो लिखित ऑर्डर फॉर्म है, जो प्रिस्क्रिप्शन है वो क्या लिखित ऑर्डर। ठीक है, तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है। ये जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही जो है इसको लिखेगा। जो जो आपका प्रिस्क्रिप्शन है उसको कौन लिखता है, वो सिर्फ आपका डॉक्टर लिखेगा। ठीक है, फार्मासिस्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन जो इसमें सही उत्तर है आप लोग रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने इसका फार्मासिस्ट करा होगा, लेकिन इसका सही उत्तर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। मेन चीज़ क्या है, रजिस्टर्ड होना अनिवार्य रहेगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख, जो मुख कैविटी जिसे हम कहते हैं, उपयोग किए जाने वाली टैबलेट है। मुख से मतलब मुंह से लेने वाली कौन सी टैबलेट है, आपका डेंटल कोन। ठीक है, डेंटल कोन जो है आपको टैबलेट को आप लोग ओरली कैविटी से ले सकते हैं। नवा प्रश्न है, मेडिकल जो आपका प्रिस्क्रिप्शन में है, एच एस का जो है अर्थ क्या होता है। एच एस मतलब देखिए, एक होता है बी डी होता है, एक होता है टी डी एस होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें होती है, एक एस ओ एस होता है। तो इन सब की जो है आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ये आपकी इमरजेंसी में ली जाती है। बी डी होता है 2 बार लेना, ठीक है, ट्वाइस अ डे। इस तरीके से यहाँ पे पहले का प्रश्न है, ट्वाइस अ डे है। तीसरे का टी डी एस, ठीक है, टी डी एस रहेगा, और वंस अ डे को कहेंगे ओ डी, एक टाइम लेना। और अगर आप एच एस की बात करें तो सोते समय लेना। ठीक है, एच एस मतलब जो आपका पेट के कीड़े मारने के लिए जो यूज़ होती है दवाई, कौन सी होती है, वो लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो पेट के कीड़े मारने के लिए हम एक गोली रात को लेते हैं, उसका क्या नाम रहता है। 10वां प्रश्न है, 10% जो आपका इथेनॉल होता है ऑक्साइड, और 90% कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है युक्त मिश्रण है, तो ये है आपका कार्बाइड। ठीक है, जो आपका
कार्बोसाइड ऑक्साइड जो होता है, कार्बो ऑक्साइड, उसको हम कहेंगे जो आपका 10% एथेनॉल और 90% कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। इसके बाद है इन जनरल द डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ अनकोटेड कंप्रेस्ड टैबलेट इज। तो इसका जो है सही उत्तर रहेगा आपका 15 मिनट। जो आपकी जनरल इन डिसइंटीग्रेशन टाइम जिसका रहता है अनकोटेड टैबलेट का, कंप्रेस्ड टैबलेट का, उसका रहेगा आपका 15 मिनट तक जो है आपको टैबलेट को डिसइंटीग्रेट मतलब टूटने में समय लगता है। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से सूक्ष्म उपमा, ठीक है, ये निगरानी के लिए जो एक रसायन संकेतिक है, ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका तापमान है। तो हिंदी में आप लोग देख लीजिए किस तरीके से इसका रहने वाला है। इसमें क्या पूछा गया है, सूक्ष्म ऊष्मा, ऊष्मा मतलब एनर्जी होती है, तो इसका सही उत्तर तापमान रहता है। 13वां प्रश्न है 30 सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला भी रहता है, वो चीज़ वो जो है आप लोगों को आना चाहिए। इसके फॉर्मूला निकाल के ही आप लोग इसका फ़ारेनहाइट निकाल पाएंगे। 30 सेल्सियस को आप 86 फ़ारेनहाइट में जो है कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग इज। तो मोस्ट हीट में कौन सा प्रयोग होता है ऑटोक्लेविंग में, वो आपका स्टीम अंडर प्रेशर। मोस्ट हीट में जो है आपकी नमी रहती है और गर्मी जो है निकलती है, उसका सही उत्तर स्टीम अंडर प्रेशर। स्टीम मतलब भाप जो निकलती है प्रेशर के साथ, उसका प्रयोग आपका ऑटोक्लेव में किया जाता है। 15वां प्रश्न है इन विच फॉलोइंग इज नॉट अ, जो आपका ग्रेडियंट्स है यूज इन कैप्सूल फॉर्मुलेशन। कौन से ग्रेडियंट्स का यूज़ कैप्सूल बनाने में नहीं किया जाता है। तो सिलिका जेल का जो है प्रयोग आपका नहीं किया जाता है जब आपके कैप्सूल फॉर्मेशन करते हैं। अब जो क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पे भी ज़रूर देखिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अभी हमने फार्मास्यूटिक्स कंप्लीट कर ली है, ये आपकी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है डैश इज़ नॉट एसिड रेजिस्टेंस बाय अ हाईली, जो आपका पेनिसिलिन रेजिस्टेंस, ठीक। तो इसमें जो है एक एसिड के बारे में बताना है कि जो कि हाईली पेनिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं है। तो सही उत्तर आप लोग देख सकते हैं मिथाइसिलीन जो है, इसका पी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। मेथिसिलीन इसका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्राइपोटिक एसिड, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो आपका फॉस्फोरिक एसिड रहेगा, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है, ट्राइपोटिक एसिड का ये एग्जाम्पल आपका फॉस्फोरिक एसिड रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस तरीके से रहेगा। का तीसरा प्रश्न रहेगा, इसमें पूछा गया है जो एस्केरिस बीमारी होती है, एस्केरिस लैम्बी कोडिस, ठीक है, तो ये इसको आप लोग याद कर लेना एस्केरिस नाम से, कि उपचार में कौन सी औषधि की प्राथमिकता दी जाती है, मतलब कौन सी दवाई आपको जो है दी जाती है। तो मेट्रेनाजोल करके, ठीक है, मेट्रेनाजोल करके ये दी जाती है। इसका जो है आपको ब्रांड नेम भी पता होना चाहिए, ठीक है, मेट्रोजिल करके भी ये आती है। तो इसका सही उत्तर आपका एस्केरिस में जो है यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो है आपको बताना होगा पीएच निम्नलिखित में से कौन सा सही है, पीएच प्लस पीओएच, ठीक है। तो 14 इसका कैसे रहेगा, देखिए पावर ऑफ हाइड्रोजन, आपने जब ये पढ़ा होगा, पीएच का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन जो 7 रहता है वो बेसिक रहता है, और इधर को एसिडिक, और इधर को जो है आपका एसिडिक होता है, ठीक है। एसिडिक और बेसिक 7 जो होता है न्यूट्रल रहता है। तो इसमें काफ़ी बार जो है सलाइवा का पीएच पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार यूरिन का, ब्लड का, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 14 जो इसका सही आंसर रहेगा। तो पैराफिन जो है क्या रहता है, वो आपका एल्कलीन्स होते हैं, तो ये राइट आंसर है इसका ए रहने वाला है, पैराफिन का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट तो सिक्स्थ क्वेश्चन है द ड्रग विच प्रेसिपिटेट सरफेस प्रोटीन आर नोन एज। तो ये जो है इसका एस्ट्रिंजेंट जो है इसका सही उत्तर रहेगा कि जो प्रोटीन है वो आपकी क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, पीपीटी फॉर्म बना देता है, मतलब आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो फट जाता है एक तरीके से, जो प्रोटीन रहता है वो फट जाता है, किसके कारण से, एस्ट्रिंजेंट के कारण से जो है, जो ड्रग होती है प्रोटीन आपका पीपीटी फॉर्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ इज अ सुटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एल्कलाई। तो ये है इसका आंसर मिथाइल ऑरेंज जो है राइट आंसर रहेगा, ठीक है। जो सुटेबल इंडिकेटर है किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कलाई का, वो आपका मिथाइल ऑरेंज का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आपने लेबोरेटरी में देखा होगा कि किस तरीके से रहता है। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रूपांतरित जो आपका रहेगा फॉर्मूला जो है ये डेकिन सॉल्यूशन को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं डाइल्यूटेड सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं डाइल्यूटेड सोडियम जो रहेगा आपका
मॉडिफाइड डेकिन सॉल्यूशन कहा जाता है। इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको ज़रूर से प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम लिंक में। अगर आप चैनल में नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। देखिए इसके बाद जो है 9वां प्रश्न है आपका शॉर्ट एक्टिंग बैबिट्रेट। ठीक है, तो ये इसमें पूछा गया है कि शॉर्ट एक्टिंग बैबिट्रेट है, तो इसका सही उत्तर है आपका ट्रायोपेंटोन। ठीक है, ट्रायोपेंटोन जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है। इसके तो 10वां प्रश्न है आपका पायोडीन को जो है क्या कहा जाता है, जो उसकी फुल फॉर्म रहती है पायोडीन की क्या रहती है। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल दवाई है, काफ़ी ज़्यादा चोट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो पायोडीन है एक पॉलीविनाइल पायरोडोन। ठीक है, पायरोडोन जो है इसको कहा जाता है। ये काफ़ी सिंपल दवाई का मतलब यूज़ किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस तो 11वां प्रश्न है आपका रोगाणुरोधी सक्रियता उत्पन्न करने के लिए निर्जीव। ठीक है, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, वस्तुओं पर उपयोग किए जाने वाला कौन सा केमिकल रहता है। तो ये जो है जैसे कोई आपका इंजेक्शंस हो गए, आपकी जो जितनी भी जो आपका इंजेक्शंस हो गए, साथ में क्या होगी कैंची हो गई और फोर्सिप होगी, तो ये सभी चीज़ों को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर आपका डिसइंफेक्टेंट रहेगा। निर्जीव मतलब जो कि जिसमें जीव नहीं रहते, निर्जीव रहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में आप लोग समझ सकते हैं, हिंदी में इसको निर्जीव कहेंगे। मतलब जितने भी आपकी कैंची हो गई, आपका जो किडनी ट्रे हो गई, तो उसको आपको स्टराइल करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डिसइंफेक्टेंट इसका यूज़ किया जाता है। इसका 12वां प्रश्न है पहली पीढ़ी का प्रोपेलिम एंटीहिस्टामिक नहीं है। ठीक है, तो एंटीहिस्टामिक सबसे मेन चीज़ क्या रहती है, जब आपको एलर्जी होती है तो जो दवाई दी जाती है आपकी जो एलर्जी को कम करने के लिए, उसको कहा जाता है एंटी हिस्टमेटिक। ठीक है, हिस्टामिन जो होता है एक हार्मोन होता है जो सिक्रीट होता है जब आपको एलर्जी होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है, सिट्रजीन। ठीक है, सिट्रजीन शॉर्ट में सिट्रजीन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका सिट्रजीन रहेगा, जो कि नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां प्रश्न है ड्राइव्ड अ क्यूनिनोन। ठीक है, क्यूनिलोन जो है इसका सही उत्तर है, तो इसका सही उत्तर यहाँ पे आप देख सकते हैं डी इसका रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस डिपेंड अपॉन अ कंसंट्रेटेड ऑफ। तो ओ एच को जो है आप लोग क्या कैसे डिनोट करेंगे, ओ एच को करेंगे आप जो आपका बेस रहेगा उसको कंसंट्रेटेड, ओ एच को कहेंगे आप बेसिक। बेसिक मतलब जो काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग लेवल का रहेगा कंसंट्रेटेड। और उसी तरीके से अगर एसिडिक पूछा जाएगा तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, तो सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट इज। तो जिंक सल्फेट जो है ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक मतलब जो होता है जो आंखों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ऑप्थेल्मिक का मतलब अगर कहीं भी आता है तो उसको आंखों में प्रयोग करने वाला चीज़ रहेगी। ठीक है, तो ये आपका जिंक सल्फेट जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है। अब क्वेश्चन जो आपके बन चुके हैं, ये आपके सेक्शन जो रहेगा आपका फार्माकोग्नोसी, सबसे मतलब टफ जिसको कहते हैं, इसको याद बहुत बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है। तो इसमें पूछा गया आपका फार्माकोग्नोसी द्वारा रचना की गई थी। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी, स्मिथ। स्मिथ जो है इसका सही उत्तर रहेगा, तो इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है धनिये का मुख्य जो आपका घटक है वो क्या है। तो लीना लून जो है इसका घटक रहने वाला है धनिये का, लीना लूल। ठीक है, लीना लूल। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा जो है मूल्यांकन जो आपका इवैल्यूएशन किया जाता है किसको कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका सही उत्तर है, सही उत्तर आप देख सकते हैं लाइकोपोडियम पोर्स। ठीक है, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, जो कि आपका किसका इवैल्यूएशन करना है, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। तो इसका सही उत्तर डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी औषधि फाइबर का एक उदाहरण है। तो फाइबर के उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं बोरिक अमल जो है, ऊन जो है उदाहरण आपका किसका है, औषधि फाइबर के लिए। ठीक है, फाइबर आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग राइबोसोम्स इज यूज्ड एज ए सेडेटिव। सेडेटिव मतलब एक तरीके से नशा करना या नींद आना, मतलब जिससे कि हमारे जो सोचने समझने की शक्ति है वो थोड़ा कम हो जाती है, तो इसको आप लोग सेडेटिव कहेंगे। इसमें आपको नींद आएगी, तो कैनाबिस जो है इसका सही उत्तर रहेगा। कैनाबिस को हिंदी में भांग धतूरा ये चीज़ें कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें रहेंगी। इसके बाद छठा प्रश्न है सल्फर युक्त अमोनियो अमल में मौजूद होता है। तो इसमें जो है आपका एलिन जो है मौजूद होता है, सल्फर युक्त
अमीनो अमल में, ठीक है। तो ये आपका एलीन जो है इसका सही उत्तर रहेगा। इस तो सातवां प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्जेलेट में प्रिज्म वाली बड़ी सिरिका का जो आपका सूक्ष्मदर्शी जो आपका माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर जिसको कहेंगे, इसका सही उत्तर क्या रहेगा, ठीक है। तो ए इसका सही उत्तर रहने वाला है इंडियन सेना जो है इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कैस्टर ऑयल, ठीक है। तो ये आपका देख सकते हैं, इसको आपको तो याद ही करना पड़ेगा। 1.4758 से लेके 1.498 तक, ठीक है। तो ये तो शायद आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। इसके बाद है द सीड इज, जो सीड होता है, जो बीज होता है वो क्या होता है, तो फर्टिलाइज्ड ओवल जो है इसका सही उत्तर रहेगा। 10वां है, मोम में मुख्य रूप से, जो मोम होता है मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं इसका सही उत्तर आपको माइरियल पेरिलेट जो है इसका सही उत्तर, टेट जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है, ठीक है, मोम जिसको हम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनाइथिलीन के केंद्रक होते हैं, मॉर्फिन जो है इसका सही उत्तर रहेगा। जो उसमें मेन कंटेंट होता है क्या रहता है, फेनेलिथीन जो है इसमें मेन कंटेंट, मॉर्फिन जिसको जो कि नशे के लिए या ड्रग्स बनाया जाता है, मॉर्फिन जो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलर किनी टेस्ट, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, मतलब किसको पहचानने के लिए यूज़ किया जाता है, तो जो इसका सही उत्तर है कार्डियक ग्लाइकोसाइड को पहचानने के लिए किया जाता है। तो 13वां प्रश्न आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज द आंसर ऑफ द फॉर बोन टैगर टेस्ट, ठीक है। तो इसका जो आंसर है कस क्रेस, ठीक है। तो ये आपका बी इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। इसके बाद है, जो फिलिंग मेथड इज यूज्ड इन कलेक्टिंग बार्क, ठीक है। बार्क कलेक्ट करने के लिए कौन सी मेथड का यूज़ किया जाता है, फिलिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। तो 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो आपका इपकप जो चिकित्सालय प्रयोग है किसके में किया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रयोग किया जाता है आपका एमेटिक्स, एमेटिक मतलब वमक, उल्टी के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो दवाई है आपका, इसका प्रयोग किया जाता है, इमेटिक्स मतलब उल्टी के लिए, ठीक है, यमक जिसको हम हिंदी में कहेंगे, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर रहेगा। अब जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ये बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी के रहेंगे। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं किस तरीके के रहने वाला है। पहला प्रश्न आपका, रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, तो जो आपकी स्मूथ मसल है और कार्डियक मसल्स हैं उसमें कौन सा फंक्शनिंग रहेगा, तो जिसको कि शॉर्ट में कहते हैं एएनएस, एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें आपका स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स को फंक्शनिंग कौन करवाता है, ये आपका एएनएस करवाता है, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर रहने वाला है। मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डज नॉट अकर एट 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री में, 0 डिग्री सेल्सियस में जो आपके एंजाइम हैं वो एक्टिविटी नहीं कर सकते, उनको जो है हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। मैक्सिमम एक्टिविटी डज नॉट अकर। इस तो तीसरा प्रश्न आपका, ऑर्गन एसोसिएटेड विद द हार्ट, मतलब जो आपका हृदय है उसके साथ कौन सा ऑर्गन जो कि संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है आपके फेफड़े, लंग्स जो है इसका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, रेड ब्लड सेल। तो इसका जो सही उत्तर है आपका सी रहने वाला है, ठीक है। कोलोनोथीसिस जो इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग ज़रूर याद कर लीजिए। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, द फॉलोइंग डैश ऑफ द हार्ट लोकेटेड इन द मायोकार्डियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द रेट एंड रिदम ऑफ हार्ट, ठीक है। तो जो लेयर्स होती हैं आपकी, इनको लेयर्स कहते हैं, 3 लेयर्स होती हैं हार्ट की, तो वो आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो इसमें क्या पूछा गया है, जो आपका कंडक्शन सिस्टम है जो कि हार्ट के अंदर होता है, कंडक्शन सिस्टम जो कि हमारे हार्ट में जो धड़कनें होती हैं उसको मेंटेन करता है, जिसको कहेंगे कंडक्शन सिस्टम, ठीक है। कंडक्शन सिस्टम आप लोग इसको भी याद कर लीजिए, जो कि हमारे हार्ट में कितनी धड़कन हो रही है उस सिस्टम को कहा जाता है कंडक्शन सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिकर्सर ऑफ ग्लाइकोनोजेनेसिस, ठीक है। ग्लाइकोनोजेनेसिस जो है एसिटिक एसिड जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है, जो कि प्रिकर्सर नहीं है। प्रिकर्सर मतलब जो कि उसको मतलब चालू करता है, एक तरीके से उसको स्टार्ट करता है, उसको प्रिकर्सर कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, लिवर सिरोसिस किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसमें आपको जो है पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है ये आपका सी रहने वाला, ठीक है।
हाइपोटोसेलुलर जॉन्डिस, ठीक है, जिसमें कि हमारा जो लीवर है वो बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, सूज जाता है, तो इसका जॉन्डिस जिसे हम पीलिया कहते हैं हिंदी में, इसको इंग्लिश में कहेंगे सिरोसिस ऑफ लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके सिवाय सभी मिश्रित लिपिड के वर्गीकरण है, ठीक है, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन किसके रहेंगे, तो पॉलीमर जो है इसका बहुलक सही उत्तर रहेगा, ठीक है, तो लिपिड के जो है पॉलीमर इसका सही उत्तर रहेगा, जो क्लासिफिकेशन जिसे हम कहेंगे। तो 9th क्वेश्चन है, डी टेलोस इज एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर रहने वाला है एल्डो हेड्रोक्स, ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर रहेगा, इसको आप लोग याद करिए। 10th क्वेश्चन है, द परमानेंट एबनॉर्मल डायल्यूशन ऑफ ब्रोंकियाई एंड ब्रैंकुलस कॉल्ड, जो आपकी ब्रोंकियाई होती है उसका परमानेंट डायल्यूशन मतलब सिकुड़ना किसके कारण से, मतलब उस कंडीशंस को क्या कहा जाता है। ब्रोंकियाई जो आपके फेफड़ों में होती है, ऐसे कलर की आपको गोभी के रूप में ऐसे करके दिखती है, तो उसका सही उत्तर आप लोग देख सकते हैं ब्रोंकियोटिसिस इसको कहा जाता है, ठीक है, तो ये इसका ए इसका सही आंसर रहने वाला है। 11वां प्रश्न है, DOPA निम्नलिखित में से किस एंजाइम की सहायता से डोपामीन में परिवर्तित होता है, तो ये जो आपका परिवर्तित होता है वो डीकार्बोक्सिलेज के कारण होता है, ठीक है, डोपामीन जो है आपका, जब आपको खुशी हार्मोन भी इसको हिंदी में कहा जाता है, किसके कारण से होता है, डीकार्बोक्सिलेज के कारण से होता है, ठीक है, तो डी इसका जो है सही उत्तर रहने वाला है। इसके बाद डैमेज इन बोन मैरो लीड टू, तो जो आपका बोन मैरो है उसमें डैमेज आना किसके कारण से होता है, जो आपका एप्लास्टिक अनीमिया के कारण, अनीमिया एक तरीके से खून की कमी कह सकते हैं, तो इसके कारण से आपके बोन मैरो में डैमेज आता है। तो 13वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिंग द लिरिक्स ऑफ द सरफेस ऑफ थोरॉइड, ठीक है, थोरॉइड जो मतलब आपका जो गला है वहाँ पे एक लेयर होती है, उस लेयर में जो मसल्स का नाम है वो पूछा गया है, तो ये यहाँ पे जो है डी इसका सही उत्तर है, एक्सट्रिनिक मसल जो है इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है, तो ये आपकी जो बाहर की परत है उस मसल्स को जो है आपको कहा जाता है। इसके बाद जो है 11वां प्रश्न 14वां प्रश्न है आपका, आमाशय के बाई ओर के अंग हैं, ठीक, तो ये आपका डायफ्राम जो है इसका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद 15वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, तो कौन सा जो है साउंड का प्रोडक्शन नहीं करता, देखिए पिच, पतली आवाज़, रेजोनेंस, वॉल्यूम, तो ये तो सभी चीज़ें हैं, लेकिन जो स्प्लिन होता है वो आपका साउंड का प्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है, तो सही उत्तर आप देख सकते हैं। अब जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो हेल्थ, एजुकेशन एंड कम्युनिटी से पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का एक उदाहरण रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निरोधक, इसका सही उत्तर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड ओरल, मानक मात्रा जो है इसका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द ईयर वॉज द इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट इस्टेब्लिश, तो 1955 में ये एक्ट निकाला गया था जो कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट रहा था। तीसरा प्रश्न है, इन रिलेटिव ऑफ एनी अदर ड्रग और कॉस्मेटिक एन इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड बाय अ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन, तो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 21 के अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये जो है आता है, ठीक है, तो सेक्शन कौन सा है, 21 जो है इसका सही उत्तर रहेगा। चौथा प्रश्न है, रेफर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डायरेक्टली इनटू द टिश्यू फ्लूइड विदाउट क्रॉसिंग द म्यूकोसा, ठीक है, तो पेरेंटली जो है आप लोग देंगे इंजेक्शन के थ्रू, आप लोग देख सकते हैं पेरेंटली जो है इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है, तो इसमें पूछा गया जो एडमिनिस्ट्रेशन जो ड्रग है आप लोग टिश्यू के बिना मतलब क्रॉसिंग करे हुए दे सकते हैं, तो ये इसका सही उत्तर पेरेंटली रहेगा। तो पांचवा प्रश्न है, गवर्नमेंट जो है आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग्स को किसके अंडर लाया जाता है, ठीक है, तो सेक्शन 33F के अंदर जो है ये चीज़ें आती हैं आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग्स को। छठा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ड्रग इन अ ड्रग स्टोर, ठीक है, तो ये आपका रहेगा अकॉर्डिंग टू द होल सेलर, ठीक है, होल सेलर के अंदर जो है ये ड्रग का अरेंजमेंट नहीं आता। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मेंटल कन्फ्यूजन एंड डिलीरियम, ठीक है, तो ये इसका हाइपोनोसिस टिक्स, ठीक है, हाइपोनोटिक्स जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लघु उद्योग अल्पसंख्यक जो आपका वित्त प्रदान करता है, तो सहकारी बैंक जो आपका लघु उद्योगों को जो है ऋण प्रदान करता है, जो वित्तीय जो आपका रहता है जो लोन लेते हैं वो सहकारी बैंक से ही लेते हैं।
9वां प्रश्न है जो आपका पॉलीपेप्टाइड है 9 अमीनो अम्ल से होता है, तो इसका जो है ऑक्सीटोसिन इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड जो है आपका 9 अम्लों के जो अमीनो अम्ल रहते हैं उनसे होता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन जो है इसका सही उत्तर रहेगा। 10वां प्रश्न है इज अ, ठीक है, जो फार्मा लाइन होती है, फार्मा लाइन बायोग्राफी डाटाबेस ऑन फार्मेसी प्रैक्टिस एंड क्लिनिकल ड्रग यूज़। ठीक है, तो ये जो है इसका एक सॉफ्टवेयर जिसे हम कहेंगे जो कि फार्मा लाइन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रित भंडार का नुकसान है? ठीक है, केंद्रित भंडार मतलब अधिक मात्रा में अगर आप किसी सामग्री प्रबंध कार्य करते हैं तो उसका जो है एक तरीके से भंडार का नुकसान आप लोग कह सकते हैं। द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कंसिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इन, तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर आपका 1949। ठीक है, पहली जो आपकी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट में कब जो है इसका स्थापना हुई थी? 1949 में। इसके बाद है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन, जो आपका प्रिंसिपल प्रिस्क्राइबिंग बाय द रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन, तो ये जो है आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सबसे पहले आपका यूनाइटेड किंगडम में जो है यूके में इसका सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की बात हो रही है। अब अब ये है 14वां प्रश्न है जिसमें कि पूछा गया पेशेंट काउंसलिंग इज अ पेशेंट केयर सर्विस ऑफर्ड बाय अ फार्मासिस्ट इन अ कम्युनिटी फार्मेसीज। तो इसमें पेशेंट काउंसलिंग जो है मतलब आप लोग जिसको दवाई दे रहे हैं उसको काउंसिल करना ज़रूरी है, उसको समझाना ज़रूरी है कि किस तरीके से दवाई खानी है, कैसे करना है, तो ये काम फार्मासिस्ट का रहता है। 15वां प्रश्न है द प्राइमरी गोल ऑफ फार्मासिस्ट वर्किंग इन फार्मेसी इज, तो क्या जो है उद्देश्य होना चाहिए फार्मासिस्ट का? टू डिस्पेंसिंग मेडिकेशन इन क्विक एंड एक्यूरेट मैनर, मतलब अच्छे तरीके से दवाई देना, बहुत तेज़ देना और सही मात्रा में देना, क्विक और एक्यूरेट, तो ए इसका जो है सही उत्तर रहेगा। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से ओटीसी औषधि प्रयोग से संबंधित है। ओटीसी मतलब होता है ओटीसी, ओटीसी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जो आपकी अदर थेरेपेटिक जो आपकी दवाइयाँ रहती हैं उनको आप लोग दे सकते हैं, ये आपको जनरल स्टोर में भी देखने को मिल जाएगी, कहीं भी आप लोग इसको दे सकते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी। तो पैरासीटामोल एक ओटीसी ड्रग के अंदर आती है। ठीक है, और सभी के लिए जो आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, एमॉक्सी जो आपकी रहेगी, ब्यूटामोल रहेगी, एस्प्रिन, ये सभी चीज़ें आप लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते। इसके बाद इन फार्मा मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन द एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर इज, सेल्स मैनेजर इसको कहा जाता है, जो आपका फार्मा में जो सेल मैनेजर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ड्रग डिस्कवरी इज, ठीक है, लीड आइडेंटिफिकेशन, मतलब सबसे पहले उसको आपको पहचानना होगा, कोई भी ड्रग की अगर खोज करनी है तो उसको आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि किस तरीके से ये काम करेगी। 19वां प्रश्न है द आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कंटेनिंग एल्कोहल में बी टाइप। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले एल्कोहल होती है वॉलेटाइल, ठीक है, सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल सच एस, जो अवश एंड ट्रेस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सेल्फ जनरेटिंग एल्कोहल, ठीक है, तो जब भी हम लोग आयुर्वेदिक प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है तो उसको सेल्फ जनरेटिंग एल्कोहल कहा जाएगा, आवास। ठीक है, तो हिंदी में आप लोग देख सकते हैं आवास इसका सही उत्तर रहेगा। इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो कौन सा शेड्यूल यूज़ होता है? ई फर्स्ट, ई फर्स्ट जो है आपका यूज़ होगा कॉस्मेटिक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, जो कि आपका आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी पॉइजन सब्सटेंसेस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ई से आप लोग समझ जाइए पॉइजनस सब्सटेंसेस। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग अवेयरनेस एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आपका जनरल एप्टीट्यूड है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, हर एक एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये देखिए, ये तो थोड़ा सॉल्व करने के प्रश्न है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग खुद से सॉल्व करना है, इसका सही उत्तर आप देख सकते हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। अब है जल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वच्छ आवास आदि किस प्रकार की आधारभूत संरचना का उदाहरण है? ये है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम कहेंगे जो सामाजिक बुनियादी ढांचा है, ये चीज़ें मतलब सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगी। मतलब कि आप किसी समाज को बना रहे हैं तो उसमें जल होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, आवास रहने को होना चाहिए, तो ये सभी चीज़ें मतलब एक उदाहरण कह सकते हैं। इसके बाद है 4 अंकों की संख्या। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। 4 अंकों की वह बड़ी संख्या
बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कि 12, 15, 18 और 27 को पूर्ण जो है विभाजित होते हैं। तो ये इसका सही उत्तर है। तो ये आप लोग इसको फॉर्मूले से जो है निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी जो है आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं। तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1930 में कौन सा जो है आपका मौलिक अधिकार शामिल है, ठीक है। संस्कृति और शिक्षक अधिकार इसमें शामिल रहेगा। इसके बाद है यदि, ठीक है। तो ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये मैथ से संबंधित हो गया। ये थोड़ा जीके के क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो ये इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा। चैनल के साथ बने रहिए। और जो रिजल्ट है वो आपका जल्द ही डिक्लेयर होने वाला है, उसकी अपडेट मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स ज़रूर बताइए। एम्स वालों के भी जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसकी भी अपडेट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो मिलते